जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि आपने 12वीं कक्षा पास कर ली होगी, आपने नहीं की होगी तो आपके भाई ने, बहन ने कर ली होगी, या हो सकता है कि आप अभी हाल ही में 12वीं कक्षा पास करके आए होंगे और आपने 18 वर्ष की आयु अगर प्राप्त कर ली है तो अब किस दिशा में जाना चाहिए। क्योंकि देखो, प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति जो है सही है या नहीं ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन किसी ना किसी को जॉब की बहुत आवश्यकता है। पिता का कर्ज हो सकता है, या बहन की शादी हो सकती है, या खुद के हालात ऐसे हो सकते हैं कि मुझे काम करना पड़ेगा, या कुछ के माता पिता नहीं है तो कमाना पड़ेगा। उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी 12वीं के बाद जो होता है वो किसी प्राइवेट जॉब में काम में लग जाता है, फिर वो कॉलेज की डिग्रियां करता रहता है और लास्ट में कहता है देखो मैंने ग्रेजुएशन कर ली, मैंने वो कर ली। आप मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान खो देते हैं। आप सोचिए कि आप 20,000 रुपए की एक सैलरी पर काम कर रहे हैं और आप 12 महीने काम करते हैं तो 2,40,000 रुपए आपको मिलेंगे। मैं आपको कहता हूं कि आप 2 महीने काम कीजिएगा, पैसा कमाइएगा, उसके बाद में आप तैयारी कीजिएगा और 8 महीने एक बंद कमरे के अंदर रहकर पढ़ाई कीजिए। हो सकता है कि आपको 8 महीने में बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, किसी टाइम भूखा भी रहना पड़ सकता है, लेकिन 8 महीने के बाद जब आपके पास एक जॉब होगी और उस जॉब के बाद आपकी जब सैलरी 50,000 रुपए होगी, तो आपकी जो वाइफ आएगी उसकी सैलरी 50,000 रुपए होगी, तो आप जो है एक महीने में लाख रुपए कमाने लग जाएंगे। तो इसे कहते हैं कि एक सही मार्गदर्शन के अनुसार आपको जो है पढ़ाई करनी चाहिए। आज 12वीं पास के बाद में हमारे विद्यार्थी जो है, सर मैं बीएसटीसी कर लूं क्या, या मैं कोई और डिग्री कर लूं क्या, मुझे कैसे नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि पहली तैयारी में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, कम उम्र में नौकरी की तैयारी कैसे करें। आज सभी को मालूम है कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो है एक परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है जिसका नाम है सीईटी। और सीईटी जो है, जो अभी होगी 10+2 की, इसके अंदर जो है वैधता जो है वो हो सकता है कि 2 या 3 साल करें। कितने करें? 2 या 3 साल। और इसके अंदर जो है अनिवार्य कर दे 60% अंक। कितने कर दे भैया? 60% अंक। जब इतने कर दिए जाएंगे तो आपके लिए जो है थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन आप सोचिएगा कि आपको सिर्फ एक प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद 3 या 2 साल तक सिर्फ एक ही भर्ती है जिसके अंदर आप तैयारियां करेंगे और उसका एग्जाम देंगे। इसलिए सीईटी मोस्ट इंपोर्टेंट जो है भर्ती हो गई। जैसे यहां पर वनपाल अभी हाल ही में भर्ती आई है, पुरानी सीईटी के आधार पर है। छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकंड एलडीसी, कनिष्ठ सहायक एलडीसी, ये वो की वो है। जमादार ग्रेड जैसे कांस्टेबल है वैसे ही है आबकारी विभाग में। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा जिसके अंदर कांस्टेबल आ गया, राजस्थान पंचायती राज वही कनिष्ठ सहायक। यानी ये जो भर्तियां हैं वो सारी कितने आने वाले साल है, जैसे मैं कहूं कि ये सारी भर्तियां जो भी आएगी वो 2026 और 2027 में आएगी। और आपको जो है इसके अलावा भी और भर्ती है जो अलग से जोड़ी गई है, ये भी वो एलडीसी लेवल की भर्तियां हैं। ये सारी भर्तियां किसके अंदर है? सारी की सारी 10+2, यानी 12वीं पास विद्यार्थी के पास 12 नौकरी। आप 12वीं पास है और आपके पास में 12 नौकरी लगने का सुनहरा अवसर है। अब इस नौकरी को लगने के लिए क्या करें? पहली बार जो फ्रेशर स्टूडेंट होता है उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है कि जिले कौन से हैं, कितने जिले हैं, किस जिले की क्या विशेषता है। कईयों को नहीं पता कि हमारे जो हैं वर्तमान के अंदर भारत के न्यायाधीश कौन से हैं, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन से हैं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, भजनलाल जी जो है किस गांव के रहने वाले हैं, क्या राज्यपाल है, कौन मुख्यमंत्री, नहीं मालूम। तो हो सकता है कि आपको जो बेसिक है, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी होती है तो आपको ऑफलाइन का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि जो है आप जो है 6 महीने पढ़ लें। 6 महीने में आप अपने मम्मी पापा के साथ आ जाइए, मैं आपको ये जो परीक्षा है वो पास करवा दूंगा गारंटी के साथ। और इसकी आगामी परीक्षा की तैयारी भी आपको करवा दूंगा, जिसके अंदर जो है कि आप लोग इन 12 नौकरियों में से किसी भी नौकरी में जा सकते हैं। आपको इतना काबिल बना दिया जाएगा, अगर आप पढ़ सकते हैं तो आना, वरना नहीं आने की जरूरत। कुछ ऐसे हैं कि सर मेरे घर के हालात है कि मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं लाइब्रेरी में रहकर पढ़ूंगा, तो उसके लिए भी मैं बता दूं कि आपके जो है कि जो सिलेबस है वो ये आता है सीईटी के अंदर। क्या आता है? ये सारा यहां पर देखिए, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल, दैनिक विज्ञान, रीजनिंग, अर्थव्यवस्था, इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, हिंदी। ठीक है, ये सारा जो है 150 प्रश्नों का एक पेपर होगा जिसमें 300 अंक आपको जो है मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन यह अगर आप सोचो कि मुझे सीईटी पास करना है तो आपकी मूर्खता हो सकती है, क्योंकि आपका लक्ष्य आज से यही होना चाहिए कि मुझे फाइनल एलडीसी बनना है, मुझे फाइनल राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बनना है। कैसे भी करके आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब देखो यहां पर ये सारी चीजें अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन जो है हमारी तैयारी कर लो ऐप पर। जो है अभी 1 जनवरी पर इसका बेस स्टार्ट हुआ है और अभी बहुत
हजारों की संख्या में इसमें विद्यार्थी जुड़े हैं, जिसमें आप आरएस प्री से लेकर सभी एग्जाम की जो है तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ, जेल प्रहरी। सर ये तो एक्स्ट्रा भी लिख दिया इसमें आपने, बिल्कुल लिख रखा है। क्या इसमें मिलेगा हमें? 2500 रुपए की फीस है, 1 साल की वैलिडिटी है। एक किताब तो आपको ये घर पर भिजवाई जाएगी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधारित है। उसके अलावा कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल की बुक भी आपको फ्री मिलेगी। और इसमें अभी आप जैसे ही कोर्स परचेज करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है? राजस्थान इतिहास पूरा कंप्लीट मिलेगा, कला संस्कृति पूरी कंप्लीट मिलेगी, भूगोल आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा, पॉलिटी आपको पूरी कंप्लीट मिलेगी, अर्थव्यवस्था आपको मिलेगी, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, फिर पूरे ये विज्ञान, फिर साइंस, टेक, सूचना प्रौद्योगिकी, रीजनिंग, गणित, कंप्यूटर, अंग्रेजी और हिंदी। अब आप सब्जेक्ट गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर आप किसी एक विषय के 100 रुपए भी लगाए ना, 100 रुपए, तो 1800 रुपए आपके बनते हैं, 1800 रुपए। अब आपको 2500 रुपए का कोर्स 1 साल का है, इतना सारा कुछ मैटर। अरे भैया ये लाइव क्लास रोजाना रहती है, जैसे जिला दर्शन है, कला संस्कृति है, भूगोल है, रीजनिंग है, गणित है, हिंदी, अंग्रेजी। अब एक विद्यार्थी के कमजोर विषय क्या हो सकते हैं? रीजनिंग, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, ये आपकी लाइव रहेगी। इसके अलावा जब ये पूरा हो जाएगा तो विज्ञान शुरू हो जाएगी, विज्ञान पूरी हो जाएगी तो कंप्यूटर शुरू हो जाएगा, कंप्यूटर पूरा हो जाएगा तो ये चल जाएगा। तो वो भी आपको बार बार सीखने को मिलेगा 1 साल में। और इसके कारण जो है आपका जो सब्जेक्ट मजबूत होगा। तो ये जो सारे टॉपिक जो है आपको यहां दिए गए हैं, ये सारे के सारे मैं आपको सिखा दूंगा। और इनको सीखने के बाद में आपके पास में अवसर है कि 12वीं की योग्यता के आधार पर आप राजकीय सेवा में एक बार चयन प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद आप आरएस प्री का एग्जाम दीजिए, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दीजिए। वो आपकी आयु के अनुसार चलता रहेगा जीवन भर। पूरे जीवन भी हमें नहीं पढ़ना है, इसलिए तैयारी एक बार कीजिए। जैसे ब्रूस ली ने कहा था, मैं 1000 किक की बार बार प्रैक्टिस नहीं करता, मैं एक किक की 1000 बार प्रैक्टिस करता हूं। तो एक तैयारी ऐसी की जाए जिस पर 12 नौकरियां जो है एक साथ मिल जाए। ऑफलाइन आप आना चाहते हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि ऑफलाइन जो विद्यार्थी आना चाहता है उसके लिए जो है आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या इस पर कॉल करके आप ऑफलाइन पहुंच सकते हैं। ठीक है, रिद्धि सिद्धि चौराहा, अपने मम्मी पापा के पास साथ आ जाइए। जो 1 साल का फाउंडेशन बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, एक 6 महीने वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मंगल विहार, जयपुर, आशु सर क्लासेस, किसी से भी पूछ लेना, लोकेशन लगा के आ जाना। या फिर ऑनलाइन आप अगर घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेहतर और अच्छा विकल्प आपके पास नहीं होगा, जिसके अंदर 18 विषय आपको एक साथ मिलेंगे, फिर लाइव क्लासेस मिलेगी, पूरा मटेरियल रहेगा, प्रत्येक वीडियो के बाद में पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ के अलावा आप वहां पर क्विज कर सकते हैं, क्विज के अलावा आप एआई द्वारा प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हमारे तैयारी कर लो ऐप पर है। अगर इससे जुड़ी हुई आपको कोई जानकारी चाहिए तो 7339953819 पर आप कॉल कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए। बाकी यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है, सेकंड सीन में आप इसको देख लीजिएगा। और मेरी ओर से प्रकार का कोई डाउट है 12वीं क्लास के विद्यार्थी को या उनके परिजनों को या उनके भाई बहनों को, तो आप आकर मुझसे जयपुर मिल सकते हैं। ये सुनहरा अवसर है। मैं फिर कह रहा हूं कि 2 साल तक आपका बच्चा जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएगा अगर वो सीईटी पास नहीं कर पाया तो। इसलिए बहुत जरूरी है, जो स्नातक स्तर वाले वो भी ये एग्जाम देते हैं और जो नए हैं वो भी ये एग्जाम देते हैं। तो उस जो पहले से तैयारी करने वाले लोग हैं उनको अगर आपको पछाड़ना है तो और मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी ओर से सबको बेस्ट ऑफ लक। स्वागत है आपका जयपुर में। ऑफलाइन बैच जो है 5 तारीख से शुरू हुआ है, ऑनलाइन बैच जो है वो 1 जनवरी से शुरू हुआ है। दोनों में आप जहां आपको अच्छा लगे वहां जुड़ सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। मेरी ओर से आपको यह बेहतर राय है कि आगामी 2 वर्ष आपकी जिंदगी के 60 साल तय करेंगे। इसलिए पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, बेटी को पढ़ाइएगा ताकि वो अपना परिवार, अपने ससुराल का और अपने आने वाले बच्चों का भविष्य सुधार सके। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।